देखिए, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, इन नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें। देखिए, लगातार कल जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव हुआ और पांचों सीट पर एनडीए विजय प्राप्त करती है, कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग की प्रक्रिया से अपने आप को बाहर रखते हैं, आरजेडी के 1 विधायक वोटिंग प्रक्रिया से अपने को बाहर रखते हैं। देखिए, इन तमाम खबरों के बीच में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि 12:30 बजे से कार्यक्रम था कांग्रेस का, यहाँ पुतला दहन प्रधानमंत्री मोदी का करना था। हालांकि ये कार्यक्रम 1 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के देरी से आने के कारण चालू हुआ। देखिए, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो तकरीबन 20 से 25 कांग्रेसी कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो जो भी भीड़ है वो ज्यादा भीड़ सिर्फ और सिर्फ प्रेस के साथियों की ही नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखें ध्यान से, और आप तस्वीरों में देखें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया के साथियों की भीड़ है। यहाँ पर विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं विरोध? अभी जो चोरी किया है विधायक चोरी करता है। पहले तो वोट चोराता था, विधायक खरीद ले रहा है, किसी प्रलोभन दे करके या किसी भी तरह से विधायक चोरी कर रहा है। आपके विधायक बिक रहे हैं, इसको भी कहा बिक नहीं रहे हैं। उनको किसी न, आप आदमी हैं तो कहीं ना कहीं से आप ये है उसको डरा धमका के कि मैं किसी केस में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हवाला दे करके अब फंसा देता है। नरेंद्र मोदी का यही जलवा चल रहा है अभी जबरदस्ती। आपके विधायक कह रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम का जो चयन हुआ था हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। ना ऐसा कहीं कुछ नहीं बोले। आपके विधायक ने कहा, पता नहीं है इसका मतलब? ना पता है तो पूरा हम लोग न्यूज देखे हैं। जो माहौल बनाया जा रहा है, जो माहौल बना देता है बीजेपी, वो उल्टा माहौल बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खरीदे लगातार 45 और 48 विधायकों की समर्थन की बात कर रहे हैं। हाँ, था पहले से, लेकिन अब 11th आवर में फंसा दिया, सबको बचा लिया। हाँ, सबको हटा दिया, वहाँ से क्षेत्र से निकाल दिया। नहीं लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने गलत लोगों का चयन किया टिकट देने में? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गलत लोग आपके विधायक बनकर आ गए? ऐसा नहीं है। जो वक्त पड़ने पर भाग गए? ना ऐसा नहीं है। क्या लगता है सर, वक्त पड़ने पे आपके विधायक भाग गए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो उम्मीदवार है, 5वां उम्मीदवार एनडीए को देना ही नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं देना चाहिए था कि उनके पास कोई वोट ही नहीं था इसके लिए, और वो उम्मीदवारी उन्होंने दिया। उसके बाद खरीद फरोख्त की जो पूरी प्रक्रिया इस 10-12 सालों आप लोग जो 45-48 विधायक की बात कर रहे थे, आप लोग कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ, तो हमारे पास जो संख्या बल था उसके हिसाब से, लेकिन विधायकों को लोभ देना, प्रलोभन देना, डराना या धमकाना या किसी भी तरीके से प्रभाव में लेने की जो ये प्रक्रिया है, जो ये पूरी तरह से जो आपको सामने में आया है, वो ये देखने में लग रहा है कि उनके मन में बेईमानी है, राजनीतिक बेईमानी है, सामाजिक संविधान लोकतंत्र की प्रक्रिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बात यह है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन में भूल कर। देखिए, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। यहाँ सवाल है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा की 5 सीटें खाली थी, 5 सीटों में से 4 सीटों के लिए वोट एनडीए के पास था और 1 सीटों के लिए वोट गठबंधन के पास था। नैतिकता अगर राजनीति का है, सूचिता अगर राजनीति का है, लोकतांत्रिक अगर संवैधानिक मर्यादाओं को देखें तो आमतौर पे यही बिहार में होता रहा है। बहुत कम आप देखे होंगे कि मतदान की स्थिति बिहार में पिछली बार 2014 में हुआ था। हाँ, ठीक बात है, बहुत कम। मैंने कहा तो कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है। तो ये चूंकि वो वोट कराने की स्थिति इसलिए पैदा करते हैं कि उनको पता है कि हम विधायकों को किसी तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, प्रलोभन देंगे। वो एक अलग बात है कि किसने क्यों वोट दिया, किसने नहीं दिया, नहीं, वो एक अलग विषय बहस का हो सकता है। लेकिन आप लोगों के विधायक कह रहे हैं लगातार कि हमें डराया नहीं गया है, हम लोग प्रत्याशी से खुश नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी हमारे वाल्मीकि नगर के विधायक ने आपको यही बात कहा? जो भी हमारे विधायक हैं इंटरनल तौर पे दबाव में है किन्हीं के, इसलिए ये दूसरे को वोट किए हैं। वो दबाव बाकी विधायकों पे क्यों नहीं चला? ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। ये तो वो लोग भी बता सकते हैं। वो लोग तो जो बता रहे हैं वो आप मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी का गलत चयन हुआ है। अभी आपने कहा कि वही बता सकते हैं। प्रत्याशी का पार्टी हाईकमान चयन करता है, इस पे लोगों को अपना निर्णय सहमति देना चाहिए। आप लोग की पार्टी में कमी नहीं है, इतना दिन हो गया विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए आप लोग।
नहीं, ये प्रक्रिया चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रहा है। विधायक 3 महीने से ऊपर हो गए भाई साहब विधानसभा को। ये प्रक्रिया चल रहा है, ये आला कमान का है। कृष्णा लवरू और राजेश राम का फेलियर नहीं कर रहेगा। नहीं, ये फेलुअर नहीं है, कृष्णा लवरू चुनाव में कहाँ रहे? ये फेलुअर नहीं है। कृष्णा लवरू चुनाव में कहाँ ये हमेशा चुनाव मैदान में रेगुलर रहे हैं, लोगों के बीच रहे, जनता के बीच रहे हैं। चुनाव के समय कृष्णा लवरू तो बिहार में नहीं थे। एकदम थे आप, एकदम कंटिन्यू थे, कंटिन्यू लगातार विधायकों के संपर्क में थे। एक लगातार विधायकों के संपर्क में थे, एकदम। फिर भी विधायक मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग गए। विधायकों का देखिए, ये अब विधायकों को सरकार जो है, ये जो अपोजिशन पार्टी जो है, इनको बरगला के जैसे तैसे कर ली है। कहा जा रहा है कि आपके विधायकों के द्वारा कि हम लोग किसी के प्रभाव में नहीं आए, प्रत्याशी चयन में कांग्रेस ने गलती किया, हमसे कोई बात नहीं की। सत्येंद्र कुशवाहा जदयू से कांग्रेस में आए, हमारे पार्टी ने मौका दिया। 2015 में मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस से विधायक बने, उससे पहले जदयू में थे, कभी कोई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए। मनोज विश्वास वो भी दूसरे पार्टी से हमारे पार्टी में जदयू से जदयू में रह के आए, और आज जब पार्टी को निष्ठावान कर्मठता की जरूरत थी, पार्टी को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये इन्होंने अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। और पूरे देश में इनका घिनौना चेहरा नाम किस तरह प्रचलित सोशल मीडिया पर हो रहा है, सब जग जाहिर है। तो अब हमारे पार्टी को जिताऊ नहीं, निष्ठावान कार्यकर्ता, टिकाऊ की, एमएलए की, सांसद की, कार्यकर्ताओं की जरूरत। तो माना जाए ना कि प्रत्याशी चयन में आप लोगों से गलती हुई है, और प्रत्याशी चयन के समय में जो विरोधी गुट के द्वारा आरोप लगाया गया था कि खरीद बिक्री हुआ है टिकटों का, अब वो टिकटों की खरीद बिक्री हुई थी, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। उस पर सभी तरह के जवाब दिए जा चुके हैं, और जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वो दिख रहा है ना कि समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और मनोज राजेश राम पर और कृष्णा लवरू पर जो आरोप सिर्फ राजेश राम पर नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आप टीम के कैप्टन हैं। लीजिए, टीम के कैप्टन है, टीम के कैप्टन ये है, लेकिन पार्टी में बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। एक राजेश राम ही निर्णय नहीं लिया, तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। अच्छा, क्या लगता है राजेश राम जो है एक असफल कप्तान के तौर पर नजर आए क्या? जब चित भी मेरी पट भी मेरी, राजेश राम कभी भी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे 4 सांसद हैं, हमारे बाकी और भी कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रभारी हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय टीम है, तो क्वेश्चन सब पर उठेगा, सिर्फ राजेश राम पर क्यों? कृष्णा लवरू और राजेश राम की जोड़ी फेल नहीं हुई है, सवाल सभी पर है। चलिए, सवाल सभी पर है। लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने ही दल के शीर्ष स्तर के नेताओं पर सवाल उठा दिया और कहा कि वैसे लोग जो दूसरे पार्टी में रहे हैं और अंत समय में उनको टिकट कांग्रेसी हाईकमान ने दिया है, तो वैसे लोग जिताऊ तो हो सकते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकते। इन तमाम मुद्दों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। खबरों में फिलहाल लेता है, तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।